हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। इसकी एग्ज़ाम रहेगी 3 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी बेस के मैं लाया हूँ आपके लिए MCQs जी के GS के। तो ये 30 दिन के लिए विशेष यूट्यूब पर सीरीज रहेंगी। और आज का डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष निम्न में किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर होगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10। क्योंकि क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, भार अपॉन 6। तो भार कितना दिया हुआ है, इसका 60/10। 10 से कट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पीछे की वस्तुएं हैं वो छोटी दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है, छोटी। और ये आभासी प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रथम नियम होता क्या है, इसकी बात करते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, या न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अनुसार कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में या स्थिर गति में चल रही है, तो वह तब तक वैसी ही जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जब तक कि वैसी रहेगी जब तक पर उसको कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, और इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है, आप कमेंट में बताना और इसका राइट आंसर जरूर से बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्योंकि एक सामान्य मानव की आंख बिना तनाव के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक दूरी पर रखी वस्तु को साफ देख सकती है। क्या देख सकती है, वस्तु को साफ देख सकती है। और इनकी अधिकतम दूरी अनंत होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी अनंत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्यूज का तार का गलनांक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रॉकेट का उड़ना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर कैसा होता है। तो जी का मान गुरुत्वीय त्वरण पर सबसे कम होता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल न होने के कारण भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम। जिससे जी का मान हमेशा वहां पर कम रहता है। समझे कि पृथ्वी पूरी तरह से जो गोल है, पृथ्वी गोल है ना, तो और घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है इस पर इसका मान अधिक होता है, यहाँ पे सबसे अधिक होगा। और यहाँ पे जो जी का मान है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो है जो किसको परिवर्तित करता है, ये डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीरा का
हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा रिफ्लेक्स करता है, अर्थात चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। और ये फेदोमीटर क्या होता है कि एक ध्वनि तरंगे होती है जो उपयोग करके नीचे तरंगे भेजता है। क्या भेजता है? नीचे तरंगे को भेजता है, और तरंगों में उनको वापस लौटने के समय से समुद्र की गहराई की क्या करता है? गणना करता है। तो हम बात करते हैं कि एक फैदम बराबर कितना होता है? एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। कितना होता है एक फैदम बराबर? 6 फीट। आप याद रखना, एक फैदम बराबर 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एटम वायुमंडल दाब, इसको मापने वाला मीटर बताइए। आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? ये सबको पता होगा कि मोजले ने 1913 में तत्व गुणों के परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु क्रमांक आवर्तीकरण होते हैं। ये मेंडलीव ने पहली आवर्ती सारणी में परमाणु भार के आधार पर दी थी। किसने दी थी? मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल। यह चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। यह फॉर्मिक एसिड CH2O2 होता है। जब ये काटते हैं ना, तो जो हमारी त्वचा होती है उसमें ये अमल छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे हमें जलन, सूजन, खुजली होती है। और इसको उदासीन कर लिया, बेकिंग सोडा क्लेमाइन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? LPG सबके घरों में यूज होती है, तो इसमें गैस भरी जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस भरी जाती है इसमें? प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान बताओ कितना होता है? इसका pH मान होता है 7। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झाग या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर आएगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का प्रमुख ऐसक है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण का मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? बताइए कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन, CH4। लोहे पे जंग लगना किस का प्रकार का परिवर्तन है? इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। ये आर्मी में पूछा गया था, अभी जो फिलहाल एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आप कमेंट में बताना। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होगा CaCSO4 1/2H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर दृढ़ अवस्था में रहती है? इसका आंसर होगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? जो परमाणु के नाभिक है उसमें
कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी ब्लड क्लॉटिंग को थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है, जमाने में या थक्का बनाने में? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। आप कमेंट में आंसर बताना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की और विटामिन ई की कमी से। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, किस ऊतक के द्वारा होता है? तो सिंपल सा आंसर इसका होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता होगा कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है धातु पाई जाती है? कौन सा तत्व धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रेम मस्तिष्क का। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुवांशिक पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। और आपको कमेंट में बताना है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पादप को चुना था अपने प्रयोग के लिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं जनरल नॉलेज की। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। डेट याद रखो तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इसमें रेलवे की शुरुआत हुई थी। और कार्यकाल में कहाँ से कहाँ तक रेल चलाई गई थी? बोरी बंदर मुंबई ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1950। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सप्ताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो और इसकी आंसर के नीचे ही दी गई है। और ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।